हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 10, 11 एंड 12 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। चलिए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम सेक्शन डिस्कस करें, मैं बता दूं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप इट्स व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है वो बताता है कंडीशन रीस्ट्रेनिंग एलिनिएशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 हमें ये बताता है कि जहां कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है और यदि उस प्रॉपर्टी को हमने ट्रांसफर किया है किसी कंडीशन या लिमिटेशन के साथ। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन या लिमिटेशन क्या करिए, ये कंडीशन या लिमिटेशन ट्रांसफरी को या ट्रांसफरी के बिहाफ में किसी और पर्सन को रिस्ट्रेन कर रही है, रोक रही है। ट्रांसफरी को या ट्रांसफरी के बिहाफ में किसी और पर्सन को रिस्ट्रेन कर रही है, रोक रही है। क्या करने से? अपने इंटरेस्ट को उस अलग करने से, उस प्रॉपर्टी से अलग करने से, या फिर अपने इंटरेस्ट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करने से। ये कंडीशन या लिमिटेशन क्या कर रही है? ट्रांसफरी को या ट्रांसफरी के बिहाफ में किसी और पर्सन को रोक रही है अपने इंटरेस्ट को अलग करने से या फिर अपने इंटरेस्ट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करने से। तब क्या होता है? तब फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन या लिमिटेशन वॉइड होती है। ऐसी कंडीशन या लिमिटेशन वॉइड होगी। हमने यदि किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो इसके बाद उसके सारे अधिकार भी उसके पास हो जाते हैं। फिर आप उसमें ये कंडीशन नहीं लगा सकते हो कि आप अपना इंटरेस्ट अलग नहीं कर सकते, आप अपना इंटरेस्ट डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा उसमें कंडीशन और लिमिटेशन लगाओगे तो वो वॉइड होगी, क्योंकि ये गलत भी है। ट्रांसफर को कंप्लीटली एब्सोल्युटली होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन या लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। पर इसका कुछ एक्सेप्शन है। अब हम सबसे पहले इस एक्सेप्शन को समझते हैं। पहला एक्सेप्शन है इसका लीज। जहां पे लीज में हमने ये कंडीशन लगाई है कि जो लैसी है वो अपने इंटरेस्ट को पार्ट विथ नहीं कर सकता या अपने इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, वहां पे ये कंडीशन वैलिड होगी यदि वो लेसर के बेनिफिट में है। तो पहला एक्सेप्शन इसका लीज हो गया। और दूसरा एक्सेप्शन है मैरिड वुमेन, जो कि हिंदू, मोमडन या बुद्धिस्ट ना हो। हम किसी मैरिड वुमेन पे ये कंडीशन लगा सकते हैं जो हिंदू, मोमडन या बुद्धिस्ट नहीं है, कि वो अपनी मैरिड लाइफ के दौरान अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकती है। तो सेक्शन 10 के दो एक्सेप्शन हो गए। अब सेक्शन 10 के संबंध में ही हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि जैसे सेक्शन 10 में किसी बेटे को पिता के द्वारा संपत्ति अंतरित की जा रही है, संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है, और संपत्ति ट्रांसफर करते समय यदि उसमें ये कंडीशन या ये शर्त लगा दी गई है कि यदि उस बेटे को संतान नहीं होगी तो वह संपत्ति किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन क्या होगी? शून्य होगी। ऐसी कंडीशन शून्य होगी। परंतु यदि हमने ये कंडीशन लगाई है कि यदि बेटे को कोई पुत्र नहीं होता है या कोई संतान नहीं होती है तो वो इस प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही ट्रांसफर कर सकता है, तो ये कंडीशन यहाँ पर वैलिड होगी। हमें देखना है, सेक्शन 10 का ये एग्जाम्पल है कि हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम एक ऐसी कंडीशन जो बेनिफिट के लिए है वो बस लगा सकते हैं। एक केस आया था इस सेक्शन से रिलेटेड, मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बीबी का, जिसमें ये बताया गया था कि वर्ग विशेष को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, तो आपने वो एग्जाम्पल समझ लिया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 11 क्या बताता है? रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। समझ लीजिए कि जहां पे हमने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है किसी व्यक्ति के फेवर में, बट
उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय हमने उस व्यक्ति को ये डायरेक्शन दे दिए हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रॉपर्टी के एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर तरीके से ही एंजॉय कर सकते हो। हमने किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उसके बाद हमने उसमें ये डायरेक्शन लगा दिए कि आप अपने इंटरेस्ट को पर्टिकुलर मैनर में ही एंजॉय कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ऐसे रिसीव करेगा जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन दिए ही नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो उस प्रॉपर्टी में अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से एंजॉय करे। हम उसमें ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगा सकते कि आप अपने इंटरेस्ट को, मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अब तुम अपने इंटरेस्ट को इस पर्टिकुलर तरीके से एंजॉय करो। ये कंडीशन गलत होगी और इस डायरेक्शन को यदि आपने लगा के किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है तो ये माना जाएगा लॉ में कि आपने ऐसे कोई डायरेक्शन दिए ही नहीं थे। ये सारे डायरेक्शन इनवैलिड रहेंगे। इसका जो पैराग्राफ 2 है इस सेक्शन का, वो हमें ये बताता है कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम कोई इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए पार्ट में जो ट्रांसफरी है वो अपने इंटरेस्ट को एक पर्टिकुलर मैनर में ही एंजॉय करे। और ये जो हमने मैनर बताया है ये इसलिए जरूरी है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उससे अटैच है उसके बेनिफिट के लिए हमें पर्टिकुलर मैनर में ही उस इंटरेस्ट को एंजॉय करवाना जरूरी है। तो वहां पे यदि आपने ऐसा डायरेक्शन दिया है तो वो डायरेक्शन वैलिड माना जाता है। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए पीस में को ट्रांसफर करते समय हम उसमें ये कंडीशन लगा सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से एंजॉय किया जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 बताता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिमिनेशन। जहां पे कोई प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर की और उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के साथ हमने उसमें कोई कंडीशन लगा दी या हमने उसमें कोई लिमिटेशन रख दिया इस प्रकार से कि जो इंटरेस्ट है ट्रांसफरी का वो रिजर्व रहेगा, या फिर यदि वो ट्रांसफरी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएगा, तब ऐसी कंडीशन या लिमिटेशन वॉइड होती है। आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो किसी व्यक्ति के दिवालिया हो जाने पे हम ये नहीं बोल सकते कि हमने प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति को ट्रांसफर की है वो यदि दिवालिया हो जाता है तो वो अपने इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकेगा। ये कंडीशन गलत हो जाएगी और वैलिड नहीं होगी। पर इस सेक्शन में भी हमने एक एक्सेप्शन दिया है और वो एक्सेप्शन है लीज। यदि लीज में लेसर के बेनिफिट में ये चीज जरूरी हो कि लेसी के दिवालिया होने पे वो प्रॉपर्टी वापस लेसर को मिल जाए या फिर लेसी अपना इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ ना कर सके यदि वो दिवालिया हो जाता है, तो ये कंडीशन वैलिड होगी। इसका भी एक्सेप्शन सिर्फ लीज है। आई होप आपको ये तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।